नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत हरिद्वार की खबर के साथ। हरिद्वार में आप कार्यकर्ताओं ने शिव भक्तों को प्रसाद स्वरूप फल बांटे, साथ ही साथ कावड़ियों का स्वागत किया। जलाभिषेक करते हुए जो शिव भक्त नजर आए उन सभी का भव्य स्वागत किया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले का आयोजन हुए करीब 8 दिन बीत चुके हैं और अब कावड़िए मेले में दिन प्रतिदिन कावड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई सामाजिक संगठन की ओर से, राजनीतिक दलों की तरफ से कावड़ मेले में आए श्रद्धालुओं की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए तरफ से जिला अध्यक्ष संजय सैनी के नेतृत्व में शिव भक्त कावड़ियों के ऊपर फूल की बारिश के साथ ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत करते नजर आए। इस दौरान आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमा भंडारी ने बताया कि सावन माह में करोड़ों शिव भक्त कावड़िए धर्मनगरी हरिद्वार में जल लेने आते हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जल लेने आए शिव भक्तों को आम आदमी पार्टी की ओर से फल बांटे गए। कोरोना काल के चलते 2 साल बाद शुरू हुई कावड़ यात्रा में इस बार भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं जिला उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि हर साल श्रवण मास में करोड़ों भक्त हरिद्वार आते हैं। कावड़ियों की श्रद्धा और अटूट विश्वास प्रेरणादायक है। इनकी सेवा से मन प्रसन्न हो जाता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से शिव भक्त कावड़ियों का स्वागत कर पुष्प अर्पित किए गए और फल वितरण कर उनकी मंगल यात्रा की कामना की गई। शिव भक्त कावड़िया जी का देवभूमि उत्तराखंड में आगमन हुआ है और ये हमारी धर्म, हमारी संस्कृति और भगवान के प्रति हमारे विश्वास को ये मजबूत करते हैं। करोड़ों शिव भक्त यहाँ पर गंगा जल लेके जा रहे हैं। उन्हीं शिव भक्तों को स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी की जो हरिद्वार की टीम है, आज उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। उनका स्वागत हो। हरिद्वार में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर नजर आया। जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी देखने को मिली। कोरोना महामारी के 2 साल बाद एक बार फिर कावड़ यात्रा शुरू हुई है। इस बार कावड़ यात्रा में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश दिल्ली से हरिद्वार तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से हरिद्वार के बीच पड़ने वाले गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ के बीच कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। इस रूट पर आसमान से लेकर जमीन तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरकार ने जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन शहरों में करीब सभी मीट की दुकानों पर ताला लगाया गया है। वहीं शराब की दुकानों को तिरपाल लगाकर ढक दिया गया है। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी समेत सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। मेरठ के कई रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। बता दें कि हर साल सावन के महीने में लाखों कावड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं और महाशिवरात्रि के दिन उस गंगा जल को अपने शहर या गांव के शिवालय में ले जाकर चढ़ाते हैं। इस बार 2 साल बाद ये कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां कर रखी हैं। इस साल हरिद्वार में करोड़ कावड़िए श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। तो वहीं कावड़ मेला पूरे चरम पर है। चारों तरफ कावड़िए ही दिखाई दे रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जैसे जैसे कावड़ियों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिस फोर्स भी बढ़ाई जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग खुद उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार कर रहे हैं। कावड़ मेले में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी अशोक कुमार द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से कावड़ मेले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उसको देखते हुए हमने शुरू से ही कावड़ मेले की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। अगर कोई असामाजिक तत्व कावड़ मेले में आता है तो वो पुलिस की नज़र से नहीं बच पाएगा। बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और खुफिया पुलिस, आतंक निरोधी दस्ता, पुलिस कमांडो पूरे कावड़ मेले में तैनात किए गए हैं। पूरे मेले क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। ड्रोन कैमरे भी पूरे कुंभ मेले में नजर गड़ाए हुए हैं। 10,000 से ज़्यादा पुलिस वाले पूरे कावड़ मेले के क्षेत्र में तैनात हैं। अशोक कुमार का कहना है कि इस बार पहली बार दिल्ली देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन और ओवरब्रिज बनने के कारण सुचारू रूप से चल रहा है और आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इस 4 लाइन से छोटे वाहन निरंतर
देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली जा रहे हैं। ये कावड़ मेले में सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये रास्ता आम जनता के लिए खुला है। और इनका कहना है कि उत्तराखंड पुलिस प्रशासन कावड़ मेले से जुड़े हुए अन्य राज्यों से निरंतर संपर्क बनाए हुए है। देखिए, हम तो अलर्ट के प्रति शुरू से हमने अपनी ओर से बेस्ट पॉसिबल व्यवस्थाएं की हैं। हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड टीमें लगी हैं, ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगी है और BDS लगी है, जो डॉग स्क्वाड्स होते हैं वो लगे हैं। तो हमारे सब जगह निरंतर निगरानी है। पूरे क्षेत्र में 400 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगे हैं। ड्रोन कैमरा से हम निगरानी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्रयास करता भी है तो हमारी नज़रों से बच नहीं पाएगा। लगातार संपर्क है, किंतु एक बड़ी उपलब्धि देखिए इस बार, क्योंकि हाईवे 4 लेन हो गया था। अभी तक भी दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार आम जनता के लिए जो छोटे वाहन हैं उनके लिए अभी तक चल रही है एक साइड। हरिद्वार में प्रशासन की अव्यवस्थाओं से कावड़िए नाराज नजर आए। दरअसल कावड़ियों का कहना है कि उनके पास यहां ना तो पानी की सुविधा है और ना ही शौचालय की, जिसके बाद कावड़ियों का गुस्सा काफी चरम सीमा पर नजर आया। कावड़ मेले का आयोजन 14 जुलाई से धर्मनगरी हरिद्वार में शुरू हो गया। ऐसे में लगातार शिव भक्त भारी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। कावड़ मेले के शुरू होने से पहले ही प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को पूरा करने में जुटा हुआ था। जिला प्रशासन की तमाम तैयारियों को दुरुस्त करने का दावा किया गया था। शिव भक्त कावड़ियों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि पानी से लेकर शौचालय तक की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं। यहाँ तक कि जितने भी सामान रास्ते में बिक रहे हैं वो भी डबल रेट में बिक रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, ट्रिपल रेट में बिक रहे हैं सारे सामान। बिल्कुल सुनसान रोड है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ौसा आया हूँ, यूपी में अच्छी सुविधा मिलेगी आपको। यहाँ पर क्या कमी लगी आपको? ना पानी है, ना बैठने के लिए है। रुड़की में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद से ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर नजर आई। दरअसल यहां पर खुशी की लहर के साथ भाजपा कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए। देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। वहीं NDA प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर हुए चुनाव में भारी जीत से होने पर रुड़की शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। प्रदेश मंत्री OBC मोर्चा उत्तराखंड चौधरी धीर सिंह रोड के कैंप कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नारेबाजी कर राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के विजय होने की खुशी का जश्न मनाया। दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंत्योदय योजना, अंतिम व्यक्ति तक जो है और भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी अंतिम व्यक्ति को। एक कहावत है हिंदी में, गहरे पानी पैंठ। और मोदी जी ने समुद्र में से जिस तरह से मोती निकाला है और आदिवासी क्षेत्र में से जो महिला लेकर के आए हैं वो उनको राष्ट्रपति बनाया है इतने ऊंचे पद पर। देखिए, आज बहुत ही खुशी का माहौल है। पूरे देश के अंदर आज का दिन जश्न के रूप में मनाने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक ऐसी जनजाति समुदाय से जो महिला आती हैं, भारत की बेटी द्रौपदी मुर्मू, जो आज हमारे राष्ट्रपति चुनाव के लिए बहुत ही बड़ी संख्या, बड़े बल के साथ, वोटों के साथ जो है जीत रही हैं। नरेंद्र नगर में बढ़ती महंगाई और GST की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी नाराज नजर आए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर प्रदर्शन देखा गया। GST थोपे जाने और कमरतोड़ महंगाई के विरोध में कांग्रेसी ने पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कंडारी के नेतृत्व में ब्लॉक मुख्यालय फकोट में केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध प्रदर्शन करते हुए खंड विकास अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि भाजपा शासनकाल में आजादी की अभिव्यक्ति छीनी जा रही है। GST और कमरतोड़ महंगाई ने आम गरीब लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सिर्फ अपने चहीतों का घर भरने में मशगूल है।
पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभागों का दुरुपयोग कर रही है। सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण का पर जोर दे रही है। इसका खामियाजा आम जनमानस को झेलना पड़ रहा है। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार का आज आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं रह गया है। उद्देश्य जो है आज चारों तरफ जो है त्रहिमान हो रखा है। आज गरीब को जो है उसकी रोटी से भी जो है वंचित ये सरकार करना चाह रही है। आटे पे जीएसटी लगा के, दूध, दही, घी, पनीर पर जीएसटी लगा के, गरीब के जो बच्चे हैं स्कूलों में उनके कॉफ़ी, किताब, पेंसिल, रबड़ पे जो है जीएसटी लगाकर जो इस सरकार ने जो है ये एक बहुत बड़ा जन विरोधी, गरीब विरोधी जो निर्णय लिया है जीएसटी लगाकर, और उसके विरोध में और जो भी लोग या जो भी पार्टियां, जो भी नेता जो है इस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसके खिलाफ ये ईडी का छापा मरवाकर, ईडी की पूछताछ करवाकर, इनकम टैक्स की रेड करवाकर और जो है सीबीआई की जांच करवाकर जो है उनकी आवाज़ को जो दबाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ आज पूरे देश भर के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में जो है आज कांग्रेस पार्टी का जो है धरना प्रदर्शन था। अपने लोग सोते हुए देखते हैं, मोदी जी ने जागते हुए दिखाया है। आज महंगाई से लेकर के आप देख लो ना, मट्ठा में, दही में, पनीर में, जो छोटे आटे में, जो छोटे हमारे खाद्यान्न है, जो हमारे जीवन के बहुत ही जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, वो आज इतनी महंगी हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में और फिर ये क्या कर रहे हैं? इसका जो प्रदर्शन है ये पूरा देशव्यापी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा राज्यों में और पूरे देश के अंदर विभिन्न मुद्दों पे, चाहे रोजगार का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे महंगाई का हो, और तात्कालिक जो मुद्दा है जिस ढंग से इस देश के अंदर कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई उन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया। ये केवल और केवल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने एक बदला लेने का जो हथियार इनको बना दिया है, इससे इसके विरोध में पूरा देश के कांग्रेस पार्टी, हमारा नेतृत्व लामबंद है। और भविष्य में ये लोग कितने और नीचे तक गिर करके जो है लोगों को रुड़की में अमित अग्रवाल नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में मेयर के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मेयर पर 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। रुड़की नगर निवासी अमित अग्रवाल नामक याचिकाकर्ता की तरफ से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए अपनी दलील पेश की गई थी। रुड़की के बतौर मेयर गौरव गोयल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। याचिकाकर्ता की तरफ से खंडपीठ के समक्ष कहा गया कि गौरव गोयल ने दूरभाष के जरिए एक भूमि की लीज बढ़ाने के एवज में 25 लाख रुपए मांगे थे, जिसका फोन कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने और मामला बढ़ते देख बातचीत के वॉइस सैंपल रिकॉर्ड को फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया, जो बाद में सही पाई गई। इतना ही नहीं बल्कि मेयर पर अपनी नगर निगम में तैनात एक कर्मचारी पर झूठे मामले में फंसाए जाने की दलील भी पेश की गई, जिसके मुताबिक अपने निजी हितों की आड़ में केस वापस लिए जाने की बात भी याचिका में कही गई। मामले पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की दोहरी खंडपीठ ने सरकार को निर्देश जारी किए। नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत कुल 8 हफ्तों के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। आज भी एक जनहित याचिका लगी थी, जो रुड़की नगर निगम के जो मेयर हैं उनके विरुद्ध जो एक एफआईआर दर्ज हुई है, और जिसमें एफएसएल रिपोर्ट में उनके वॉइस टेस्टिंग में ये पुष्टि हो गई है कि उनके द्वारा कुछ अनुचित मांग की गई थी। इसके अलावा कई अन्य रिपोर्ट और कई अन्य उदाहरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। तो माननीय न्यायालय द्वारा शासन से कहा गया है कि धारा 16 जो पंचायत राज अधिनियम जो उत्तराखंड नगर निगम अधिनियम है, उसके तहत आप इस पर आवश्यक कार्रवाई करके और जो उसमें प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार आप कार्य करके जांच करके 2 महीने के अंदर इस पर निर्णय दें।
नरेंद्रनगर में पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनूठी पहल की गई। दरअसल नरेंद्रनगर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इस दौरान पौधे लगाते हुए कई लोग नजर आए। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक स्थित डांडा चैली में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक खास मौके पर उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने आए स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं भी उनके सामने रखी, जिस पर प्रमुख वन संरक्षक की तरफ से समस्या समाधान का भी आश्वासन दिया गया। हरेला पर्व पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर वन प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि हरेला पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है। इस पर हमने थीम भी दिया है, हरियाली और परंपरा उसका अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व संरक्षण के लिए कुछ नया कर रहे हैं, जैसे कि फलदार पौधे लगाना, महिला मंगल और युवक मंगल दलों को वन विभाग से जोड़ना है। बड़ा चैलेंज है पूरे विभाग के सामने भी, क्योंकि जो हरेला है वो तो एक हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इस बार हमने इसका थीम भी यही दिया है, हरियाली और परंपरा। तो उसका जो अनूठा संगम है वो हमारा हरेला पर्व। तो इस बार हम संरक्षण के लिए कुछ चीज़ें नई कर रहे हैं। एक तो हम ये लगा रहे हैं कि इस बार हम फलदार पौधे ज़्यादा लगा रहे हैं। दूसरा ये कर रहे हैं कि जो भी स्थानीय लोग हैं उनके साथ, चाहे हमारी वन पंचायत हो, SHG हो, महिला मंगल दल हो, उनके साथ हम इसकी कैसे सुरक्षा करें। खटीमा में लकड़ी व्यापारियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। दरअसल लकड़ी कारोबारियों का कहना है कि उनका लकड़ी कारोबार काफी समय से ठप चल रहा है। अभियान पास जारी न होने से वन व्यापारी भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि इसके चलते उनका व्यापार बंद हो गया है। इसके विरोध में उन्होंने रेंज कार्यालय में प्रदर्शन कर प्रभागीय वन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड वन व्यवसायी ने इसको लेकर बताया है। उत्तराखंड वन व्यवसायी संघ की अगुवाई में लकड़ी व्यापारी गुरुवार को रेंज कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने DFO को संबोधित ज्ञापन रेंजर राजेंद्र मनराल को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि विगत दिनों विभाग की ओर से वन व्यवसायियों के यहां व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद उन्हें जारी होने वाले अभिवाहन पास पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। अब विभाग द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान पूरा हो चुका है, उसके बाद भी लकड़ी चिरान हेतु प्रपत्र जारी नहीं किया जा रहा, जिससे कि उनका व्यापार प्रभावित होने के साथ आर्थिक संकट गहराने लगा है। हमारे यहाँ वन विभाग वालों ने, बाहर की टीमों ने छापे मारे, चेकिंग करी, उसके बाद जो है कोई हमारे यहाँ अवैध माल नहीं मिला इन लोगों को। अब हम इनसे, हमारी इन्होंने टीवी, ट्रांजिट, रवाना, अभिमान बाहर के सब बंद कर दिए हैं। अब इनसे ये कहने गए हैं कि हमारी निकासी चालू करी जाए। नरेंद्रनगर में तोता घाटी के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जिस वजह से एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल तोता घाटी के पास खाई में ट्रक जा गिरा। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में तोता घाटी के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में चालक सहित कुल 2 लोग सवार थे। सुबह 9 बजे करीब SDRF को इस घटना की सूचना मिली कि एक ट्रक 82 के करीब तोता घाटी के पास दुर्घटना का शिकार हो गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। बुलेटिन के आखिर में बात उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में बारिश इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन चुकी है। दरअसल बारिश की वजह से जगह जगह लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में हो रही बारिश मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार उफनते
गहरे नाले को स्कूली बच्चे पार कर रहे हैं। उत्तरकाशी में 3 दिन तक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। जिले में बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तो वहीं नौगांव विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज गडोली में हो रही बारिश से इंटर कॉलेज के पास बरसाती गदेरा इतने उफान पर आ गया है कि बच्चे स्कूल में ही फंस गए हैं। विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों को बारिश रुकने के बाद घर भेजा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बच्चों की तरफ से बरसाती नाली को पार करना मुश्किल था। अध्यापकों ने बरसाती गदेरे के तेज बहाव के कारण किस तरह से अध्यापकों ने सभी स्कूली बच्चों को उफनते नाले से पार कराया, वो अपने आप में काफी ज्यादा चिंताजनक था। कल कि हम जब कमरे में थे तब अचानक से बारिश आ गई और बहुत बड़ी तूफान आ रहा था, उसके साथ हवा भी आ रही थी। हम अंदर कमरे में रह गए, कमरे में भी बहुत हवा आ रही थी। सर लोगों ने कहा कि आप अभी घर मत जाइए, नहीं तो किसी के साथ कुछ गलत हो सकता है। तो हाँ, जैसे ही आधा या 1 घंटे बाद बारिश थोड़ा कम हुई तो हम आगे बढ़े। कुशल जब बारिश हल्की हुई तो उनको विद्यालय से छुट्टी की गई ताकि वो सकुशल अपने घर पहुंच सके। हम राजकीय इंटर कॉलेज गडोली के समस्त अध्यापक अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी पालन करते हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।